हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 24 मई दिन रविवार है। वह हिंदी महीना जेठ और शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, बड़े राहत की बात है कि एसबीआई कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल टल गई है। भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों की 25 और 26 मई को प्रस्तावित 2 दिवसीय हड़ताल टल गई है। यह निर्णय बैंक प्रबंधन और कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के बीच मुंबई में हुई सकारात्मक बातचीत के बाद लिया गया है। जानकारी के अनुसार कर्मचारियों की महत्वपूर्ण मांगों को मानने का काम प्रगति पर है, इसलिए यह हड़ताल टाली गई है। अतः बैंक के काम सतत चालू रहेंगे। गाइस, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है बड़ा ऐलान। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा को पूरी तरह स्मार्ट बॉर्डर में बदलने का बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत कटीले तारों के साथ हाईटेक कैमरे, सेंसर और राडार लगाए जाएंगे ताकि घुसपैठ, पशु तस्करी और डेमोग्राफी चेंज को पूरी तरह से रोका जा सके, जो कि बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर अपनी सीमाओं को सख्त करना बहुत ही समझदारी की बात है। दोस्तों, बंगाल में वंदे मातरम हुआ है अनिवार्य। दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार ने स्कूलों तथा मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने शुक्रवार को कहा कि यह नियम सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों पर भी तुरंत लागू होगा। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार इससे राष्ट्रीय नियमों का पालन सुनिश्चित होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि देश में मुस्लिम संगठन वंदे मातरम गाना ठीक नहीं समझता, लेकिन पश्चिम बंगाल में अब इसे अनिवार्य कर दिया गया है। अब वहां के मुस्लिम समुदाय को भी वंदे मातरम गाना पड़ेगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ गए हैं। देश में महंगाई की मार झेल रही आम जनता को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। शनिवार अर्थात 23 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। इस नए बदलाव के बाद पेट्रोल के दाम 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 91 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ गए हैं। वहीं आम लोगों की चिंता इसलिए ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि पिछले 10 दिनों के अंदर पेट्रोल डीजल में तीसरी बार यह बढ़ोतरी हुई है। कुल मिलाकर ईंधन के दाम बढ़ने से अब जनता को महंगाई की मार और ज़्यादा झेलना पड़ेगा। गाइस, मध्य प्रदेश में सरकारी महिलाएं ले रही थी लाडली बहना योजना का लाभ, अब उनसे वसूली जाएगी पूरी राशि। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना में सतना जिले से बड़ी अनियमितता सामने आई है। यहां 27 महिला कर्मचारी सरकारी सेवा में होने के बावजूद भी लाडली बहना योजना का लाभ ले रही थी। इन महिलाओं ने हर महीने 1500 रुपए योजना के तहत अपने खातों में जमा करवा लिए थे। ट्रेजरी से समग्र ID लिंक होने पर यह धोखाधड़ी पकड़ में आई है। वहीं प्रशासन ने सभी मामलों की जाँच शुरू कर दी है और अपात्र पाए जाने पर पूरी राशि वसूली जाएगी। गाइस, मध्य प्रदेश में पुलिस महकमे में होगा बड़ा बदलाव। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस महकमे में जल्द बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश के कई थानों में लंबे समय से जमे कर्मचारियों की अब कुर्सियां बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं पुलिस मुख्यालय ने भोपाल, इंदौर पुलिस कमिश्नर समेत सभी जिलों के SP को सख्त निर्देश भेज दिए हैं। निर्देश के तहत अब किसी भी कर्मचारी को एक ही थाने में लंबे समय तक टिके रहने की छूट नहीं मिलेगी। वहीं पुलिस मुख्यालय का फोकस अब रोटेशन सिस्टम के जरिए थानों की कार्य प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर जो पुलिसकर्मी ज्यादा दिन से एक ही थाने में टिका है उसका अब तबादला होगा। दोस्तों, विकसित भारत रोजगार योजना के तहत केंद्र सरकार दे रही है 1500 रुपए। देश के बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के नए मौके देने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने एक बेहद शानदार पहल की है। सरकार ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पहली बार किसी कंपनी में कदम रखने वाले युवाओं को सरकार की तरफ से 15,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। इसके अलावा नौकरी देने वाली कंपनियों को भी सरकार की तरफ से वित्तीय प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कुल मिलाकर नौकरी पाने वाला और नौकरी देने वाला दोनों को केंद्र सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस योजना के तहत सरकार का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिले और ज्यादा से ज्यादा कंपनियां युवाओं को रोजगार दें। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने 51,000 युवाओं को वितरित किए हैं नौकरी के पत्र। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए चुने गए 51,000 युवाओं को
वर्चुअली नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इसके पहले भी वो कई बार ऑनलाइन माध्यम से युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित कर चुके हैं। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज कई युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिया गया है, जो युवाओं के लिए बड़े खुशी की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा, युवा देश की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण और जिम्मेदार भागीदारी बन रहे हैं। रेलवे से लेकर रक्षा, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। इन्हीं क्षेत्रों में उन युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे भी गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की एक टॉफी से चॉकलेटी हुआ मध्य प्रदेश तथा देश का पूरा बाजार। प्रधानमंत्री की टॉफी की एक झलक दिखाते ही बाजार चॉकलेटी हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के वीडियो के बाद टॉफी की मांग बढ़ गई है। थोक से लेकर फुटकर बाजार तक व्यापारियों ने टॉफी पर फोकस कर लिया है। थोक व्यापारियों ने स्टॉक करना शुरू कर दिया है, वहीं फुटकर दुकानों को आपूर्ति भी बढ़ा दी है। कुल मिलाकर अब पूरे देश में टॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। गाइस, मध्य प्रदेश में तीसरा बच्चा करने पर मिलेंगे 21,000 रुपए दंपत्ति को। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक अनोखी पहल देखने को मिल रही है। ग्वालियर में समाज में घटती आबादी को लेकर चिंतित कायस्थ समाज ने एक पहल की है। इसके तहत यदि कोई कायस्थ दंपत्ति तीसरी संतान पैदा करता है तो उसे समाज द्वारा 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह फैसला राष्ट्रीय कायस्थ एकता मंच की बैठक में लिया गया है। बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि मंच लड़का और लड़की की शादी का भी खर्चा उठाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए कायस्थ समाज के प्रदेश अध्यक्ष नूतन श्रीवास्तव ने कहा कि हिंदुओं की आबादी दिन प्रतिदिन घट रही है, जिस पर सभी समाजों को चिंता करनी होगी। उन्होंने मौजूदा स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पहले हम दो हमारे दो का नारा था, जो अब हम दो हमारे एक में बदल गया है। इस नारे को बढ़ाने की जरूरत है। अब हम दो हमारे तीन का नारा चलाना होगा, तभी जाकर देश में हिंदुओं की आबादी बनी रह सकती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। गाइस, भारतीय महिला क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए हो गई रवाना। भारतीय महिला क्रिकेट टीम शनिवार को T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए मुंबई से इंग्लैंड रवाना हो गई है। फैंसों ने ढोल नगाड़ों के बीच खिलाड़ियों को तिलक लगाकर विदाई दी। इस T20 वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम के इस प्रकार से खिलाड़ी हैं, जिसमें कप्तान होंगी हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिक्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष विकेटकीपर होंगी। भारती फुलमाली, श्रीचरणी, यस्तिका भाटिया, नंदनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, श्रेयांका पाटिल और राधा यादव होंगी। इस प्रकार से लगभग 15 खिलाड़ियों की यह टीम होगी। भारत का पहला मैच पाकिस्तान से 14 जून को एजबेस्टन में खेला जाएगा। उसके बाद टीम इंडिया नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। हम आशा करते हैं कि टीम इंडिया यह वर्ल्ड कप जीत कर आए। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।